शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सादर जय श्री कृष्णा भक्तों। आज निश्चित ही हम सबका ये सौभाग्य का विषय है कि हमें ये शिव महापुराण की विस्तृत रूप से कथा सुनने को मिल रही है। बाबा भोलेनाथ की हम पर असीम कृपा होने की वजह से ही हम ये अलौकिक दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं। अगली अध्याय में हमने सुना था कि भैरव जी का अवतार कैसे हुआ, बाबा भैरव का अवतार किन परिस्थितियों में हुआ और काल भैरव कैसे बाबा भोलेनाथ के साथ बनारस में रहे। अब हम आगे की अध्याय में बाबा भैरव के लीला अवतार का वर्णन सुनेंगे। तुझको क्या अर्पण कर सकूं, मुझ में कहाँ इतनी शक्ति है। तेरा नाम पुकारूं प्रेम से, बस इतनी मेरी भक्ति है। बस बाबा भोलेनाथ के नामों को सदा आप जाप करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहिए और अपने जीवन को सुखों से भरपूर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बाबा भोलेनाथ की इतनी असीम कृपा के कारण ही हमें शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें यह बाबा भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा को सुनने मिल रहा है। तो आइए आज हम नवम अध्याय का वर्णन सुनते हैं। भैरव अवतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप महादोषों को दूर करने वाले और भक्ति को बढ़ाने वाली दूसरी भैरवी कथा को प्रेम पूर्वक सुनाइए। काशी का सानिध्य प्राप्त कर वे काल भैरव, काल के भी भक्षक महाकाल हुए। देव के आदेश से कपालिक व्रत धारण किए हुए वे विश्वात्मा भैरव हाथ में कपाल लेकर तीनों लोकों में घूमने लगे, किंतु उस दारुण ब्रह्महत्या ने काल भैरव का साथ कहीं नहीं छोड़ा। वो ब्रह्महत्या काल भैरव के पीछे पीछे घूमने लगी। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी वे ब्रह्महत्या से नहीं मुक्त हुए। इसमें भी सभी को शिव की अद्भुत महिमा ही जाननी चाहिए। एक बार प्रथम गणों से सेवित होते हुए भी कापालिक वेश वाले शिवजी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर पहुंचे। उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्णाकार उन भैरव को आता हुआ देखकर गरुड़ध्वज विष्णु ने तथा देवों, मुनियों एवं देव स्त्रियों ने भी दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वतः जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर अंजलि रखकर नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। हे महामुने, तदंतर आनंद से पूर्ण हुए विष्णु प्रसन्न चित्त होकर क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रिये, हे कमल नयने, हे सुगग, हे अनघे, हे देवी, हे शिश्रोणी, देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि हम दोनों जगतपति भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये ही धाता है, विधाता, लोक के प्रभु, ईश्वर, अनादि, सबको शरण देने वाले, शांत तथा 26 तत्वों के रूप में यही अव्यक्त हो रहे हैं। ये सर्वज्ञ, सभी योगियों के स्वामी, सभी प्राणियों के एकमात्र नायक, सर्वभूत अंतरात्मा एवं सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। हे पद्मे, निद्रा को त्याग कर तथा श्वास को रोककर शांत स्वभाव वाले जन जिन्हें ध्यान लगाकर बुद्धि के द्वारा हृदय में देखते हैं, वे ये ही हैं, आप उनको देखें। वे तत्वज्ञ एवं स्थिर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं, वे भी सर्वव्यापक शिव अरूप होते हुए भी स्वरूप धारण करके यहाँ आ रहे हैं। अहो, इन परम इष्ट की चेष्टा भी अद्भुत है, जिनके चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीरधारी होकर भी विदेह हो जाता है, जिनका दर्शन करने से मनुष्यों को पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। वे ही त्र्यंबक शशिभूषण भगवान शिव आ रहे हैं। हे लक्ष्मी, श्वेत कमल दल के समान बड़े बड़े ये मेरे नेत्र आज धते हुए, जो इनके द्वारा महेश्वर महादेव का दर्शन किया जा रहा है। देवताओं को उस पथ को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन नहीं किया है, जो समस्त दुखों का नाश करने वाले तथा मोक्षदायक हैं। यदि देव देवेश शिव का दर्शन कर हम सभी ने मुक्ति न प्राप्त की, तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं हो है।
नंदीश्वर बोले, लक्ष्मी से इस प्रकार कहकर रोमांचित शरीर वाले विष्णु वृषभध्वज महादेव को प्रणाम करके यह कहने लगे, हे देवेश, हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी पीड़ा किस लिए हो रही है? हे विरूपाक्ष, हे स्मरार्दन, आपकी इस प्रकार की चेष्टा का क्या कारण है? हे भगवान, हे शंभो, हे शक्तिपते, आप किस कारण से भिक्षाटन कर रही हैं? हे जगन्नाथ, हे त्रिलोक का राज्य देने वाले, मुझे यह संदेह हो रहा है। नंदीश्वर बोले, विष्णु ने जब इस प्रकार शिव रूप भैरव से कहा, तब अद्भुत लीला करने वाले उन प्रभु ने विष्णु से हंसते हुए कहा। भैरव बोले, मैंने अपनी अंगुली से नखाग्र से ब्रह्मदेव का सिर काट लिया। उसी पाप को दूर करने के निमित्त इस शुभ व्रत का अनुष्ठान कर रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, महेश रूप भैरव के इस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुकाकर पुनः इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी बोले, सभी विघ्नों का नाश करने वाले हे महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही पीड़ा कीजिए, परंतु मुझे अपनी माया से मोहित न करें। हे प्रभु, आपकी आज्ञा शक्ति से मेरे नाभि कमल के कोष से कल्प कल्प में करोड़ों ब्रह्मा पहले ही उत्पन्न हो चुके हैं। हे देव, आप पुण्यहीन मनुष्यों के लिए दुस्तर इस माया का त्याग करें। हे महादेव, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी मोहित हो जाते हैं। सत्पुरुषों को गति देने वाले हे पार्वती पते, हे शंभो, हे सर्वेश्वर, मैं आपकी कृपा से ही समस्त चेष्टाएं ठीक ठीक जानता हूँ। हे हर, संहार काल के उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं, मुनियों एवं वर्णाश्रमी जनों को उपसंहत करेंगे, तब भी हे महादेव, आपको ब्रह्मवध आदि का पाप नहीं लगेगा। हे शिव, आप पराधीन नहीं हैं, अतः आप स्वतंत्र होकर क्रीड़ा कीजिए। आपके कंठ में पूर्व में उत्पन्न हो चुके ब्रह्माओं की अस्थियों की माला भाषित हो रही है, तब भी हे निष्पाप शिव, आपके पीछे ब्रह्महत्या लगी है। हे ईश, जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जगत आधार का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो बाबा भोलेनाथ को एक भी बार अगर याद करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उसके पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के समीप अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार जो आपका भक्त है उसका पाप विनष्ट हो जाता है। जो पुण्यात्मा आपके दोनों चरण कमलों का स्मरण करता है, वह ब्रह्म हत्या जनित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे जगतपते, जिस मनुष्य की वाणी आपके नाम से अनुरक्त है, पर्वत समूह के समान भारी से भारी पाप भी उसे बाधित नहीं कर सकता। हे परमात्मन, हे परमधाम, स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले हे ईश्वर, यह भक्तों को अधीनता भी आपका कुतूहल मात्र है। हे देवेश, आज मैं धन्य हूँ, क्योंकि योगी जन भी जिन्हें नहीं देख पाते हैं, उन जगन मूर्ति अव्यक्त परमेश्वर का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आज मुझे परम लाभ मिला और मेरा परम कल्याण हो गया। उन आपके दर्शन से मैं अमृत पान कर तृप्त हुए के समान तृप्त हो गया। मुझे स्वर्ग की ओर मोक्ष तृण के समान ज्ञात हो रहे हैं। गोविंद विष्णु के इस प्रकार कहने के पश्चात उन महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथवती नाम की भिक्षा उनके पात्र में दे दी। तब लीला से भैरव रूपधारी वे महादेव भी परम प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए अन्यत्र चलने को उद्यत हो गए। उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तुम इन त्रिशूलधारी भैरव को छोड़ दो। ब्रह्म हत्या बोली, जिनका दर्शन करके पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे वृषभ ध्वज की सेवा कर इस बहाने से मैं भी अपने को पवित्र कर लूंगी। नंदीश्वर बोले, विष्णु के कहने से भी जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से यह वचन कहा। भैरव बोले, हे बहुमानद, आपके वचनामृत का पान कर मैं तृप्त हो गया हूँ। हे लक्ष्मीपति, सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप ही आप वचन बोल रहे हैं। हे गोविंद, तुम वर मांगो। हे निष्पाप, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। हे विकार रहित हरे, तुम मेरे भक्त में अग्रगण्य रहोगे। भिक्षाटन रूपी ज्वर से पीड़ित भिक्षु मान सुधा का पान कर जैसी तृप्ति प्राप्त करते हैं, वैसी ही तृप्ति
अति संस्कृत भिक्षाओं से भी नहीं प्राप्त कर सकते। नंदीश्वर बोले, परमात्मा शंभु के अवतार भैरव की इन वचनों को सुनकर विष्णु परम प्रसन्न होकर बाबा महेश्वर से बोले। विष्णु बोले, हे देव देव, ये मेरे लिए यह प्रशंसनीय है जिससे कि मैं आज मन वाणी अगोचर देवताओं के स्वामी आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, इसी से मुझे महान हर्ष हो रहा है। हे हर सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना यत्न के प्राप्त निधि के समान है। हे देव, आपके चरण युगल से मेरा वियोग ना हो। हे शंभु, यही मेरे लिए वरदान है। मैं किसी अन्य वर का वरण नहीं करता। श्री भैरव बोले, हे महामते तात, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। आप सभी देवताओं को वर देने वाले होंगे। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी के भुवनों सहित केंद्र भूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव विमुक्त नगरी वाराणसी में जा पहुंचे। भयंकर आकृति वाले भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्महत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्तकमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब से वह तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देखकर रुद्र सबके सामने परम आनंद से नाचने लगे। अत्यंत दुस्सह को ब्रह्मा जी का कपाल अन्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं नहीं छूट पाया। वह काशी में क्षण भर मात्र में ही छूटकर गिर गया। शूल धारण करने वाले शिव जी को ब्रह्म हत्या कहीं भी नहीं दूर हो सकी। वह काशी में आते ही क्षण भर में नष्ट हो गई। इसलिए काशी का ही सेवन करना चाहिए। हमें जीवन में एक बार काशी के दर्शन जरूर करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। जो मनुष्य काशी में कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका यहाँ या अन्यत्र किया हुआ पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ में तीर्थ में आकर विधान के अनुसार स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। कपाल मोचन नामक तीर्थ को समादृत कर भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर विराजमान हो गए। सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरव आत्मा परमेश्वर शिव मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आविर्भूत हुए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्ति पूर्वक जागरण के साथ इस व्रत को करेगा, वह महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त कर लेगा। प्राणी के द्वारा लाखों जन्मों में किया गया जो पाप है, वह सभी काल भैरव के दर्शन करने से लुप्त हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है, वह मूर्ख दुखित होकर पुनः पुनः दुर्गति को प्राप्त करता है। जो काशी में रहकर विश्वेश्वर में भक्ति करते हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते हैं, वे विशेष रूप से महादुख को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य वाराणसी में रहकर भी काल भैरव का भजन नहीं करता है, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ते जाते हैं। जो मंगलवार, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन काशी में कालराज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले भैरवोत्पत्ति संज्ञक इस पवित्र आख्यान को सुनकर प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ अथवा भयंकर कष्ट में फंसा हुआ प्राणी भी भैरव की उत्पत्ति के आख्यान को सुनकर संकट से छूट जाता है। जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, वह किसी भी बड़े से बड़े संकट में फंसा हो, वह किसी से बड़े बड़े कष्टों से जूझ रहा हो, बाबा भोलेनाथ की कृपा से वह उन कष्टों से, संकटों से मुक्ति पाता है और बाबा भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में
भैरव अवतार लीला वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें हम इस अध्याय में काल भैरव बाबा के साथ साथ हमने काशी की महिमा भी सुनी है। काशी एक मोक्ष नगरी है और बाबा विश्वनाथ जो जगत का भरण पोषण करने वाले हैं वो वहाँ पर साक्षात सदा सर्वदा विराजमान है। कई युग निकल चुके लेकिन वो आज भी वहीं पर उसी स्थान पर स्थित है। हमें बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने काशी अवश्य जाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ सब भक्तों पर कृपा करें और बाबा विश्वनाथ अपनी कृपा से सभी को काशी मोक्ष नगरी में अवश्य बुलाएं। इसी कामना के साथ और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी कामना के साथ नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए बाबा भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं बाबा हमें अपने कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी को प्राप्त हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सभी जाप करें। अगले अध्याय में नरसिंह चरित्र का वर्णन सुनेंगे। शिव महापुराण में जो नरसिंह चरित्र दिया गया है उसका वर्णन हम अगले 10वें अध्याय में सुनेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।